बिल्कुल आप सही कह रहे हो शाहजेब, अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब हमें चारों मैच जीतने हैं, उनमें से 2 मैच तो जो है सॉरी 3 मैच रह गए, तीनों के 3 जीतने हैं। इंग्लैंड से भी जीतना है जो कि जख्मी हुआ है और बहुत खतरनाक मूड में होगा, हमने साउथ अफ्रीका से जीतना है और हमें बांग्लादेश से जीतना है। अगर हम ये सिंघू जीतेंगे भाई न्यूजीलैंड तो से भी जीतना शायद है। अभी, हाँ न्यूजीलैंड भी, सॉरी 4 मैच। आप बताएं कि कितना मुश्किल लग रहा है कि इन 4 टीमों को हराकर आप सेमीफाइनल तक पहुंचे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं शाहजेब, हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मैं अगर ये बोलूंगा कि फिर लोग कहेंगे कि जी आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। मैं कब से कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि उससे 2 साल से कह रहा हूं कि स्पिनर्स हमारे पास नहीं है। आपने जब इस सब कॉन्टिनेंट में खेलना है तो आपको अच्छे स्पिनर्स बनाने हैं, मगर उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि नए बच्चे को खिला लें, किसी को देख लें, ट्राई कर लें। क्रिकेट बोर्ड जो है वो लड़के चला रहे, जो लड़के सॉरी जो टीम है वो लड़के चला रहे। क्रिकेट बोर्ड तो अपने मसले मसाइल में लगा हुआ है कि अदालत में केसेस चल रहे हैं। ये लड़के अपने पसंद के, मन पसंद के, अपने दोस्तों के साथ जो उनके ग्रुप में है उनको लेके चलते हैं। इन्होंने कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तान की टीम को बनाए कि कोई नया फास्ट बॉलर अंदर इंडक्ट कर ले। आपके पास क्या बैठा हुआ है? आप अभी किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो मोहम्मद वसीम बेचारा बैठा हुआ है जो इतनी बुरी तरह मार खा गया। अगर आप किसी बैट्समैन को डालना चाहते हैं तो आपके पास बाहर कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद हारिस बैठा हुआ है जो बेचारा खुद जुमा 4 दिन हुए उसको आए हुए। उसको कौन लेकर गया, क्यों लेकर गया? तो मैंने पहले भी सवाल उठाया था। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अब इस वर्ल्ड कप में कंप्लीट फेलियर हो गए। आपने कोई तैयारी नहीं की। वर्ल्ड कप से पहले सब दुनिया भर घूमते रहे, खेलते रहे, किसी ने सोचा तक नहीं कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हमारे साथ वहां क्या होना है। कुछ नहीं किया हमने, मगर अब फेल हो गए। मगर रज़ाक भाई, ज़ाहिर ये सारी बातें सिंघू भाई क्या करते थे, ये दुरुस्त कह रहे हैं, स्पिनर्स के भी हवाले से, मिडिल ऑर्डर के हवाले से भी। मगर ऐसा लगता था एशिया कप से पहले कि जी बॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी है, मगर हमें शायद मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम कंप्लीटली आउट क्लास हो रहे हैं, पहले एशिया कप में और फिर वर्ल्ड कप में। सारा का सारा ना कोई कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। 15-16 रन तो हमने आज मिस फील्डिंग में दिए हैं, जो कि छोटी टीमें नहीं कर रही हैं। इस किस्म की फील्डिंग जो हम करते नजर आ रहे थे, कैप्टेंसी बहुत बुरी नजर आ रही है। क्या हो रहा है रज़ाक भाई? शाहजेब भाई देखें, सीधी बात ये है कि जब पाकिस्तान के लिए आप सिलेक्ट होते हैं तो ये फिर कहना नहीं हो जरूरी चाहिए कि वो इस काबिल नहीं थे या उस मेरिट पर नहीं आते। जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाता है उसमें कुछ ना कुछ होता है तो पाकिस्तान टीम में आता है। बात ये है कि आपने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है अपने अंदर, जो कप्तान के या कोचेस के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जब जो भी प्लेयर उसमें इंटर होता है तो वो क्या सीखता है वहां पे, क्या आया उसको उस तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है जिस तरह का एक इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर वहां पे जाके प्लेयर को ये मिलता है कि जी आपने अपने लिए खेलना है, आपने नीचे नीचे खेलना है, आपने शॉट नहीं मारनी, आप आउट हो जाएंगे, टीम से बाहर हो जाएंगे, तो रन बॉल खेल लें, नीचे नीचे खेल लें। और 50 ओवर का मैच जब खेलने जाते हैं तो पहले ही आप ज्यूम कर लेते हैं कि 260 270 स्कोर बड़ा होगा इस टोटल पे। तो ये क्रिकेट नहीं है। आप जिनको भी लेके आएंगे वो भी इनकी तरह ही हो जाएंगे। बात ये है कि हमारे पास इनके अलावा कोई और प्लेयर बचा ही नहीं है। जो हम पिछले 2-3 सालों से इन्हीं को देख रहे हैं, यही खेल रहे हैं, यही परफॉर्म कर रहे हैं, यही मैच हरवा रहे हैं, यही मैच जितवा रहे हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस में हमेशा प्रेशर होता है। यहाँ पे आपको विल पावर दिखानी पड़ती है, आपकी इंटेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर देखें अब्दुल्ला शफीक जब बाबर आजम क्रीज पे आए तो अब्दुल्ला शफीक ने एक बाउंड्री नहीं मारी। मतलब कि ये आप क्या सिखा रहे हैं यंगस्टर को कि वो क्या मुझे बताएं सीखेंगे? पहले वो चौके भी मार रहे थे, छक्का भी मार रहे थे। तो जी उसके बाद हमारे जो कैप्टन है उन्होंने 50-60 रन बनाने तक उनकी सिर्फ 3 बाउंड्री थी, वो भी अर्ली ऑन पहले 2 ओवरों में जो मारी है उन्होंने। उसके बाद फिर डॉट और रन, डॉट और सिंगल, डॉट सिंगल। हमने 30 ओवर बड़े गंदे खेले हैं। हम इस तरह नहीं, हमारी इस तरह की टीम नहीं थी। हमने किसी बॉलर पे चार्ज नहीं लिया कि जी बॉलर ब्रेक हो रहा है, क्या ब्रेक हो रहा है? अगर आप किसी पे अटैक करेंगे तो फिर वो पीछे हटेगा ना बॉलर। हमारे बॉलर बुरे नहीं है, हमारे बॉलर बड़े अच्छे हैं, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज किया, तरीके शॉटें खेली हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमने बस कहा था कि 160 बहुत है, हमारी टीम जो है डिफेंड कर लेगी, अफगानिस्तान का भी जीत नहीं सकती। ये क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आपने हिस्ट्री बना दी है और रियली सॉरी टू से कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान पे चढ़ के आएगी और उसका कॉन्फिडेंस और बहाल होगा और पाकिस्तान से भी मैच जीतना हमें मुश्किल हो जाएंगे। और सिंघू भाई, शुरू में नज़र आ रहा था कि, और हमने इस टूर्नामेंट में देखा है
कि भारतीय बॉलर्स विकेट टू विकेट बॉल करके बैट्समैन को प्रेशर में लेके आते हैं और वहां से फिर वो विकेटें भी मिलती हैं। लाजमी नहीं है कि बहुत अच्छी बॉलों पे उनको विकेटें मिल रही हो, मगर विकेट टू विकेट कराते हैं, बैट्समैन प्रेशर में आता है, रन नहीं निकाल पा रहा होता है और आउट होता है। आज नजर आ रहा था कि जब विकेट टू विकेट जो भी बॉल होती थी अफगानी प्लेयर्स उस पर स्ट्रगल कर रहे थे अफगान प्लेयर्स, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी हो, फिर हारिस रऊफ तो शुरू में बहुत ही पिटे, हम फिर भी विकेट टू विकेट भी नहीं बॉल कर पा रहे थे, जिसके वजह से पिटे भी और फिर मिस फील्डिंग भी होती रही। देखो, आपने देखा होगा कि भारत के पांड्या अनफिट हुआ, उन्होंने किसको खिलाया? शामी को, उसने आके 5 आउट कर दिए। क्या हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है? हमारे पास कोई ऐसा बॉलर मौजूद है कि जो बाहर से, जो कि बेंच पे बैठा हुआ, हम उसको बोले बेटा तू आजा, शाहीन अफरीदी अनफिट खेले जा रहे हैं, वो देखे ना, वो भी अनफिट है, कितनी ज्यादती की बात है। इफ यू आर अनफिट यू शुड नॉट प्ले, या तो फिर आप 100% दें। आपको साफ नजर आ रहा है कि यू कैन नॉट बोल प्रॉपर्ली। सारी दुनिया कह रही है कि आपका स्विंग खत्म हो गया, सारी दुनिया कह रही है कि आप में जो स्पार्क था वो खत्म हो गया। इसकी बेसिक वजह यह है कि यू आर अनफिट। आपने खेला, मैं तो खेलूंगा, मैं तो वर्ल्ड कप खेलूंगा। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि सबसे बड़ी वजह हमारी टीम के डाउनफॉल की क्या है। हम खेलते हैं T20 क्रिकेट, आसान होती है, 4 ओवर की क्रिकेट होती है, आपने 4 ओवर कराया, घर बैठ गए। दूसरी क्रिकेट कौन सी है? यहाँ ये जाके पैसे बनाते हैं, वो है T10। या T10 कोई क्रिकेट है? या T10 का बेहतर है आप सड़क के ऊपर जो है टेप बॉल से खेल ले। सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर ये लोग जाकर खेलते हैं T10, ये खेलते हैं T20। ये भूल गए हैं कि एक वनडे क्रिकेट भी होती है। और सिर्फ ये इनमें से कौन सा लड़का है, इनसे पूछें कि आखिरी 4 दिन का मैच खेला जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में? कोई नहीं खेलता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर क्रिकेट सही करनी है, ये रूल बनाना चाहिए कि हर लड़का 4 दिन की क्रिकेट खेलेगा। अगर वो नहीं खेलेगा, ना वो पाकिस्तान से खेल सकता है, ना वो PSL खेलेगा। आप देखिए, ये सब खेलेंगे, ये लोग कोई क्रिकेट नहीं खेलते, ये सिर्फ T20 खुश है। अच्छा, एक और चीज मैं फिर कहूंगा, प्लीज बुरा ना मनाएं ये लड़के कि ये सेल्फिश क्यों है। ये चाहते हैं कि ये नंबर 1 रहे। जब ये नंबर 1 होते हैं, ये टॉप पे होते हैं, तो इनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। इनका जो एजेंट है वो जाकर कहता है कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, तो आप जो है इसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दें। इसी तरह एक और लड़का था जो प्रीवियसली सिर्फ पाकिस्तान टीम में रहना चाहता था, कहीं से बाय हुक और बाय क्रुक, इसलिए कि जो वो बाहर खेलता था, पाकिस्तान में रहने की वजह से उसको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से टीम खराब हो गई। रज़ाक भाई, ये विकेट टू विकेट बॉल करने में क्योंकि टोटल बुरा नहीं था, शुरू में एक प्रेशर पड़ता उन पर, हम ऐसी बाहर बॉलिंग कर रहे थे जिसकी वजह से शुरू में तो नज़र आया कि जो 70-80 रन में से 14-15 तो चौके मारे हुए थे अफगान प्लेयर्स ने, उन्हें मुसलसल हम विकेट टू विकेट बॉल नहीं करा पा रहे थे, रन रेट कंट्रोल करके प्रेशर में डाल के उन्हें बैट शॉट्स खेलने पे मजबूर नहीं कर पा रहे थे। क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है हमारे बॉलर्स की? शायद सीधी बात ये है कि बॉलर को पहले ओवर या दूसरे ओवर पता चल जाता है ये विकेट कैसा है, विकेट स्पॉट मिल रही कि नहीं मिल रही। हाँ, विकेट में ये था कि जो हसन अली जब आए हैं उस वक्त थोड़ा रिवर्स स्विंग हो रहा था, विकेट टू विकेट लाके वो हिट कर रहा था, वो विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, रन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे इस पिच पे ये रन जो थे ना वो थोड़े से कम लग रहे थे। इवन के अफगानिस्तान के बैट्समैन बहुत स्लो खेल रहे हैं, गुरबाज और वो जो उनके ओपनर थे वो खेल रहे थे। उस वक्त ये लग रहा था कि ये हो सकता है कि 45 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। अगर गुरबाज आउट ना होता तो ये मैच जल्दी खत्म हो जाना था। हसन अली ने आके इनको बताया कि विकेट टू विकेट कैसे बॉलिंग की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हारिस रऊफ है, शाहीन है, इनकी लाइन लेंथ अगर देखी जाए, इनके जितने 9 ओवर किए हैं, इनका तकरीबन मेरे हिसाब से 70% जो है ना, इन्होंने बॉल वाइड ऑफ द स्टंप किए हैं। अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो हसन अली ऐसे बॉलर थे जिनको थोड़ी सी मूवमेंट मिली है और उन्होंने बताया कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। हमारे बॉलर्स इस लेंथ पे करते, जैसे हारिस रऊफ ने पहला ओवर किया है, अगर उस पहले ओवर में अच्छा ओवर करते तो वो कॉन्फिडेंस आता, एक आधी विकेट मिलती। तो विकेट ना मिलने की वजह से भी मैं समझता हूँ हमारे बॉलर अंडर प्रेशर हुए हैं। पर अफगानिस्तान बिल्कुल स्लो खेला है, बिल्कुल नर्वस होकर खेला है, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो पाकिस्तान से जीत सकते हैं। हमने बॉलिंग और फील्डिंग ये 2 डिपार्टमेंट में हमने ऐसा किया है कि जिसकी वजह ये सारा प्रेशर जो पड़ा है हमारा, ये बैटिंग की वजह से पड़ा है। हमारे जो बैट्समैनों ने बैटिंग की है उसकी वजह से पड़ा है। अगर इफ्तिखार स्कोर ना करते तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ पाकिस्तान 1 विकेट मैच हार जाता।
और मुझे ये बताइएगा सिकू भाई, कप्तानी जब हसन अली की बॉल बाकायदा नज़र आ रहा था कि जी अब इम्पैक्ट डाल रही है, रन बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस वक्त कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि भाई दूसरे एंड से भी फास्ट बॉलर को लेके आना चाहिए, मगर शादाब को लेके आए, उसको 2 चौके पड़ गए, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जो कॉन्फिडेंस था वो अपनी जगह पर मौजूद था अफगान प्लेयर्स का, वो गेन कर लेते थे। क्या इतनी डिफेंसिव कप्तानी आखिर में भी नज़र आ रहा था कि जब रन बचाने हैं तो थोड़ी अटैकिंग फील्डिंग हो जाए, वो भी नहीं कर रहे थे? ऐसा लग रहा था कि बाबर को फिक्र ये है कि 49वां और 50वां ओवर कब कराएगा, हालांकि उस वक्त कौन कराएगा, हालांकि 36वां 37वां ओवर चल रहा था। आपको लगता है कप्तानी में बहुत डिफेंसिव अप्रोच भी, एक बुरी कप्तानी भी आज हार की वजह है? देखिए, एशिया कप में जो आप प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त आपने जब मुझे ऑनलाइन लिया था, मैंने यही कहा था कि सारा वर्ल्ड कप डिपेंड करेगा हम कप्तानी कैसे करते हैं। बाबर जो है वो बॉर्न कैप्टन नहीं है, वो कप्तान वो है कि जो चीजें पहली सोच के जहन में आ जाता है कि मैंने, जैसे अभी आपने कहा कि मैं आखिरी ओवर इससे कराऊंगा, तीसरा ओवर इससे कराऊंगा, इस तरह नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो 36वां ओवर था जब हसन अली का गेंद स्विंग होना शुरू हुआ था, हल्का सा वो रिवर्स हुआ है जिसमें से कॉर्ड मैन किया, उसको फौरन अटैक करवाना चाहिए था ना दोनों तरफ से, कोई स्लिप नहीं खड़ी की उस वक्त अटैक करने के लिए। भाई आपका गेंद हिलना शुरू हो गया, आपका ब्रेक थ्रू मिला है, आप आउट करके ही जीतोगे ना। आप जो कह रहे हो ना कि विकेट टू विकेट बॉल में वो चीज नजर नहीं आ रही है, अब आप गौर से देखें तो शाहीन की जो बॉलिंग में जो पेनिट्रेशन थी, जो उसका वेनम था, वो खत्म हो गया है। आप मुझे बताएं, उसका गेंद स्विंग ही नहीं हो रहा, उसका वो जो स्टाइल था, आप वो विकेट टू विकेट बॉल भी कर ले तो गेंद स्विंग नहीं हो रहा तो क्या कर लेगा। उसकी जो क्वालिटी थी गेंद कराने की, जो बढ़ के अंदर आता था, वो सब कुछ खत्म हुआ है। उसकी इंजरी है, वो सही हाथ नहीं लग रहा, वो जबरदस्ती खेल रहा है, मुझे नहीं पता, मगर उसकी वो बॉल है ही नहीं। अब विकेट टू विकेट गेंद भी करा ले, कुछ नहीं। अब उसको शादाब को देखें कितनी देर में लाया, सबसे सीनियर खिलाड़ी है, उसको वो लेकर आए 17-18 ओवर के बाद। भैया पहले लेकर आओ, सबसे सीनियर खिलाड़ी है, और कितनी शॉर्ट गेंदें की है शादाब ने। तो ये सारे बॉलर्स कंप्लीट फेलियर हो गए। वी हैव टू रीबिल्ड द टीम। रज़ाक भाई, कप्तानी जो है बाबर की कि कब अटैक करना है, कब कौन से बॉलर को यूज़ करना है, एक डिफेंसिव अप्रोच जो कि नज़र आ रहा था कि 30 से 40 ओवर में रन रेट स्लो हुआ, जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, उन्होंने 45 ओवर में जीत लेना था, मगर उसके बावजूद वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए, जिस पर बार बार कमेंटेटर्स भी कह रहे थे। देखिए शायद कप्तानी को इतना बड़ा मसला नहीं है, आपके जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो बड़े सेंसिबल होने चाहिए। अगर कप्तानी में मसला आ रहा है तो वो बाहर बैठे क्या कर रहे हैं, बाहर बैठे बस वो या गाली निकाल सकते हैं या फिर अपना रंग लाल कर सकते हैं या इंप्रेशन दिखा सकते हैं, मैं बड़ा अफसोस हो रहा है। तो उनकी जॉब है, अगर वहां पे वो बैठे हुए हैं तो आप हर दूसरे ओवर के बाद मैसेज आ सकता है कि हाँ यहाँ पे इसको लगाया जाए। अगर उनको सेंस हो, उन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली हुई तो वो इनको क्या बताएंगे मुझे बता। जब उनको खुद अब अंदाजा नहीं है, उनको तो बस ये पता है कि हमने क्या लिखना है, क्या इन्होंने गलती की है, और इन्होंने मीटिंग में बता देना कि जी आपने ये किया, आपने ये चौका छोड़ा, आपने ये चौका छोड़ा, आपने ये बॉल गलत किया। अब ये उनकी जॉब है, जो एक रेडियो वाला कोई पता है कि जी पाकिस्तान ने क्या किया बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, तो वो सबको पता है। को इनको ये ऑन द टाइम जब जरूरत होती है ग्राउंड में, जब कप्तान स्ट्रगल कर रहा है, उसको पता है कि मुझे नहीं इन चीजों का अंदाजा, तो आपकी जॉब है आप उनके साथ वेल कनेक्टेड हो, आई टू आई कॉन्टैक्ट रखें उनके साथ। हाँ इसको लगाना है, इशारे होते हैं आपके पास, लेगी कराना है, आपने ऑफ स्पिनर कराना है, आपने सौद शकील को भी ट्राई कर सकते थे, वो भी नहीं आपने किया। आपने अगर हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद आपको पड़ गई थी कि हमारे पास ये 3-4 ओवर जो रह गए हैं वो कौन करवाएगा, तो इसलिए फिर स्पिनर को लाना पड़ा। हमारे पास वो इतनी डेप्थ ही नहीं थी। अगर नवाज खेल रहे होते तो वो बिल्कुल डिफरेंट बॉलर होते, यहाँ जैसी पिच थी वहां पे उनको हिट लगना मुश्किल थी। तो अब यही है, जो इन्होंने सोचा है, जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। मैनेजमेंट का फॉल्ट है बेसिकली, बाबर का तो मुझे कोई फॉल्ट नजर नहीं आता।